जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, उसी से स्टार्ट करेंगे हम. So here it is, we have that reproduction in plants. ये क्या हुआ? मीटिंग खत्म. ये क्या हुआ? मैं तो बाहर ही आ गई मीटिंग से. चाचा को बोल नेटवर्क प्रॉब्लम है, बोल. मैसेज डाल नेटवर्क कनेक्ट हो गया. कुछ ना कनेक्ट हुआ. निकल जाएगा. आ रहे हैं पापा चाचा करना. मैं बाहर चली गई. मैसेज डाल दे नेटवर्क प्रॉब्लम कनेक्ट है. The Wi-Fi has no access to the internet. इसमें भी आ गया. ये भी मीटिंग एंड हो गई. इसमें तो मोबाइल डाटा चलाना पड़ता है. मैसेज डाल दे भाई. मैसेज डाल दे. क्या दोई हाँ यार, वो टेंडर वो नहीं डल रहा. पीपी लिंक टेंडर भी करना. इसको टेंडर से जोड़ के तो मीटिंग अच्छी जाती है. चल रहा है. चलते रहे. अब ये कितनी देर में कनेक्ट करेगा? हमारे ही प्रॉब्लम हो रही है. हमारे में ज्वाइनिंग लिखा आ रहा है. हो गया. पापा and the female is carpel. So the stamen consists, क्या क्या आता है स्टेमन में? ऑफ अ फिलामेंट टर्मिनेट, जो ऊपर जाकर ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेटिंग एट द टॉप, हैविंग अ फ्लैट स्ट्रक्चर, कॉल्ड एंथर. ठीक है, इट इज़ लाइक दिस. एंड इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स. येलो कलर. अगर आप कभी फ्लावर को टच करते हो, यू कैन सी सम येलोइश स्टिकी पाउडर. तो दोज येलो स्टिकी पाउडर आर पॉलन ग्रेन्स. सो द एंथर प्रोड्यूसेस
pollen grains. सो जो pollen grains है, कई बार ये आ जाता है pollen grains है क्या, तो pollen grains जो है वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज मेल germ cell. So pollen grain produces, हर pollen grain में बेटा 2 मेल गैमेट्स होते हैं, हर pollen grain में they always have 2 male gametes which will further use for fertilization. और दोनों ही मेल गैमेट जो होते हैं they will fuse inside the ovary, जो हम पढ़ेंगे during fertilization, and 1 polar nuclei, और एक न्यूक्लियाई होता है. कार्पेल जो है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल इज हैज अ स्वोलन ओवरी. जो बाद में ओवरी जो है वो किस में डेवलप होती है, हाँ जी, बाद में चल के ओवरी जो होती है लेटर ऑन ये किस में डेवलप होती है, फ्रूट में डेवलप हो जाती है. ठीक है. सो कार्पेल हैज़ अ स्वोलन ओवरी एट द बेस, मिडल elongated पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल, एंड एट द एंड टर्मिनल देयर इज a structure called stigma. So it has 3 parts: ovary at the base, style, and stigma. It is like this. जिस पर pollen grain लैंड करे. स्टिग्मा. ओके. जिस तरह से मेल जर्म सेल जो है वो कंटेन होता है pollen grain में, ऐसे ही ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, एंड हर ओव्यूल में हैज़ एन एग, जिसे हम ओवा भी बोलते हैं, विच इज फीमेल जर्म सेल. ठीक है. सो इन प्लांट्स the fusion of male and female gamete takes place when pollen grains are transferred to the stigma of from stigma to the stigma of same flower or another flower. So we will now study about pollination, जो आप पहले भी पढ़ते हैं. तो there can be a difference which can be asked for self pollination and cross pollination. तो नाउ फर्टिलाइजेशन से पहला जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन के अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता. सो पॉलिनेशन इज़ द फर्स्ट प्रोसेस, देन फर्टिलाइजेशन का. सो पॉलिनेशन सबको ही पता है. हाँ हाँ, फिर बाद में बात होगी सेल्फ और क्रॉस की. ठीक है. द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स from anther to stigma
by agents like, अच्छा sorry, anther to stigma by agents like wind, water, animals, insects, etc. is known as pollination. So these are of two types. First is self-pollination. The transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of same flower is known as pollination. And the cross pollination is एक ही फ्लावर में ही जब हो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. And the transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower of same plant or another is called cross pollination. Pollination is followed by fertilization. Pollination के बाद क्या होता है? Fertilization होता है. So what happens? This is carpel. So this is ovary, and here it is having an embryo sac inside the ovule. This is embryo sac जिसमें फ्यूजन होता है. There are eggs called ova, ठीक है, and the polar nuclei are also there. A set of polar, दो polar nuclei होते हैं. There will be a entry of the pollen tube through it where the fertilization will take place. तो कैसे होता है? Once the pollen grains reach on the stigma, ये pollen grains है सब. तो कीमोट्रोपिज्म की वजह से कोई एक pollen grain burst होगा. One pollen grain will burst and through it a pollen tubule starts growing. Starts opening and then it grows through this elongated part. इसमें से ही जो हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं, मैंने आपको बताया था पॉलन ग्रेन में एक न्यूक्लियाई होता है और दो मेल जर्म सेल होते हैं. तो ये जो मेल जर्म सेल है दे विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग. सो दीज आर मेल जर्म सेल्स. They will also follow the path through the pollen tube. Then this tube will move and enters into the embryo sac
through the opening. This opening is called micropyle. So it will enter here. इसमें से एंट्री करेगा ये मेल जर्म सेल्स. So when the male germ cell will enter into the embryo sac, the ova which contains egg, female gametes, the male germ cell will fuse with the female germ cell to form zygote. तो वही हम पढ़ेंगे how. But my voice is audible. आवाज़ आ रही है सबको? थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है. देयर विल बी 2 फ्यूजन. अब आ रही है आवाज़? ओके मैं लिख देती हूँ, ठीक है. फिगर आपके सामने है, ठीक है. तो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है. सो फर्स्ट क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप पॉलन ग्रेन्स जो हैं, ये पॉलन ग्रेन्स आर डिपॉजिटेड ऑन द, कहाँ पर डिपॉजिट होंगे? ऑन द स्टिग्मा. ठीक है. देन आफ्टर दे बर्स्ट एंड दे विल फॉर्म, क्या बनाएंगे? ट्यूब. हाँ, कॉल्ड pollen tube through which the male germ cell will travel. So pollen tube grows through style and reaches the ovary. Pollen tube will enter the ovule through micropyle. Now अंदर मेल जर्म सेल जो है वो रिलीज होंगे. द मेल जर्म सेल, दो हैं. द मेल जर्म सेल enters through micropyle and 2 fusion will take place. एक होगा सिंगैमी और एक होगा 2 पोलर, और एक होगा जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई ये वाले ओवा में. इसके साथ एक मेल गैमेट करेगा फ्यूजन, जिसे हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन. और एक जो है वो जो हमारा ओवा है, एग है, उसके साथ एक इसके साथ जाएगा मेल गैमेट और एक इसके साथ जाएगा. तो 2 फ्यूजन होंगे. हमने पढ़ा था कि 2 मेल जर्म सेल हैं. वी हैव स्टडीड दैट देयर आर 2 मेल गैमेट्स. So there will be fusion taking place. 2 types of fusion will take place here. So through micropyle and out of the 2 male gamete, one will fuse with the female gamete to form zygote, which is known as, इस फ्यूजन को क्या बोला जाएगा? सिंगैमी. और दूसरा फ्यूजन क्या होगा? सेकेंड फ्यूजन क्या होगा? जो दूसरा मेल गैमेट है, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं इनसाइड द एम्ब्रोयो सैक, द अदर मेल गैमेट will fuse with
polar nuclei and this process is called, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक मेल गैमेट है, कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोला जाएगा? ट्रिपल फ्यूजन। So here the mechanism of two fusion, 2 फ्यूजन हुए inside the embryo sac, एक सीड बनता है और एक अपर कोट बनता है, is known as double fertilization। ओके, तो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ये दोनों फ्यूजन हो जाते हैं, ओवरी जो है, ओवरी का साइज बेटा एनलार्ज होता जाएगा। ये जो है ये चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी और ये ऐसे करके हैवी होता रहेगा, पूरा बड़ा होता जाएगा। ये ओवरी फैलती जाएगी और पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं। सो ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट। और जो ओव्यूल्स थे जिनमें फ्यूजन हुआ, दैट विल डेवलप इनटू सीड। क्लियर?